आगे वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल HPN को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंग्लैंड में पैदा हुए? जी 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 कौन सी सिटी में? लंदन में जी। मेन लंदन में? जी 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 आपको तो पता है एक्चुअली। मुझे क्या पता, मैं उस आपको हॉस्पिटल में नर्स था। मैं मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? वाई क्या पढ़ी थी आप पाकिस्तान आ गए भाई? इतने अच्छा इंग्लैंड, सुबह उठ के इतनी फ्रेश औरतें घूम रही हैं। हमारे यहाँ सुबह सुबह औरतें उठती हैं, ऐसा लगता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। एक गजल एक अजीब सी प्रॉब्लम के साथ उठती हैं। मुख्तलिफ इलाकों की औरतें मुख्तलिफ अंदाज में उठती हैं। जो थोड़े से ऐसे एरिया हैं जहाँ बेचारे मेरे जैसे लोग रहते हैं, वहाँ की औरतें अलग ही अंदाज में उठती हैं। अशरफ के अब्बू पापे ले आए, यहाँ तो शुरू हो। थोड़े से और ऊपर जाते हैं, ये रात को कोई अंडे तो ले आया, बटर नहीं लाया। जरा सा और हाई लेवल पे चले जाएं तो वो तो इतनी डाइटिंग कर रहे होते हैं वो लोग कि वो नौकर से पूछते हैं, मेरा नाश्ता तुमने कर लिया ना? अच्छा, आप इस वक्त मौजूदा दौर में किस फीमेल आर्टिस्ट को समझते हैं कि आपकी केमिस्ट्री से मैच होती है, कि आप जब उनके साथ परफॉर्मेंस करते हैं तो इजी फील करते हैं, कंफर्टेबल? अगर मैं नाम लूं बिकॉज कोई बदनामी हो जाएगी। नहीं। अभी जो दो लड़कियां जिनके साथ ज़्यादा काम कर रहा हूँ, एक रेशम है जिनके साथ 3 प्रोजेक्ट्स तकरीबन चल रहे हैं। शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, आई मस्ट से। रेशम समझती हैं आपके इशारे? हाँ जी, जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं। हाँ, एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ये एक्टिंग ही है। तो कभी रियल कौन सी वाली? आप रियल लाइफ की एक्टिंग बात करिए। मैं कह रहा हूँ मुझे इशारे समझना है। इशारे, हाँ जी, समझ जाते हैं आप? हाँ बिल्कुल। और सर उसके अलावा अगर रेशम ऐसे बैठी हो, क्या इशारा है कि वो कुछ सोच रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो कुछ सोच रही है। और ये क्या है? ये थोड़ी खफा है। और ये क्या है? खुश है, बहुत खुश है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्या है? बताओ ना भाई, इतने इशारे समझते हो? सर ये हो सकता है किसी के बच्चे को खिला रही है। आप कुछ यही हो सकता है। किसी के? किसके? किसी के भी हो सकता है। यार तुम्हें क्या रेशम ऐसी लगती है, लोगों के बच्चे खिलाती है? अच्छा, फिर दूसरी लड़की कौन? आयशा खान। आयशा के साथ अभी पारसा एक चल रहा है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट, एक दो और कर रहा हूँ। शी इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस एंड अ ग्रेट एक्ट्रेस। खुद पल्ले से भी अदाकारी कर लेती है। अगर पल्ले से भी अदाकारी, यही मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब यही होता है कि अगर उसको बताया भी ना जाए तो वो खुद ही कर ले। बस जैसे एक सिचुएशन हम उसको खाली सिचुएशन बता दो, बता दें तो आपस में आप आपस में मोहब्बत करते तो बाकी काम वो खुद कर लेगी। बहुत दिनों जब हम ब्रेक पे गए थे तो एहसन हंस रहे थे बहुत ज़्यादा, और इनकी हंसी रुक नहीं रही थी और जबड़ों में दर्द शुरू हो गया था। तो फिर मैंने इनको नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ मुल्क के हालात सुनाए इनको। पेट्रोल की कीमत बताई तो एकदम सहम गए। फिर मैंने जब इनको दूध की कीमत बताई तो इन्होंने गाय को नजराने अकीदत पेश करना शुरू कर। यार देखो, वो कितनी अच्छी चीज़ है गाय, वो फ्री दूध देती है और हम उसके दूध के साथ क्या कर रहे हैं? उसके दूध का सही हक अदा नहीं कर रहे। उसके बाद फिर इनको और कीमतें बताई, फिर इनको और चीज़ें बताई, इनको आटा बताया, तब कहीं जाके अब ये नॉर्मल हो गए हैं, बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो आपको जब कोई देख रहा हो कि कोई बहुत हंस रहा है, उसको फौरन टीवी लगा दो, जियो लगा दो, हंसता हुआ आदमी चुप हो जाएगा। अरे हल्का हल्का यूं होता जाएगा। उसके बाद यहाँ से टिश्यू पेपर निकालेगा। क्यों यार? हमारे यहाँ खबरों में ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ है कि अल्लाह हम पे रहम कर देता है कि बिल्कुल ऐसा ठीक हो गए। मुझे जो इंडिया में लड़की बहुत पसंद है, आई थिंक करीना कपूर। अब तुम्हारा मेरा झगड़ा होगा। अच्छा, क्योंकि आपको भी पसंद है। गुत्थम गुत्था होंगे, हाथापाई होंगे, हमारे कपड़े फटेंगे, सर फटेंगे, बहुत बुरा झगड़ा हो। मैं अपनी ताकत का फुल इस्तेमाल करूंगा, तुम अपनी ताकत का फुल इस्तेमाल करना, क्योंकि इसके ऊपर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। सही है। नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी जंग होगी। अच्छा, या तो तुम उसे भाभी कह दोगे या फिर मैं कह दूंगा।
अच्छा, आपको भी बहुत पसंद है। मतलब पसंद तो छोड़ दो ना, बात मैंने कहाँ तक पहुँचा दी? बस मतलब अल्टीमेट। बस अल्टीमेट। अगर आपको बदकिस्मती से मेरी वजह से वो नहीं मिली, आपकी बैड लक सही। और मेरी गुड लक। हाँ जी। आपको नहीं मिली तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है? कैटरीना। वो भी मेरे हिसाब किताब में। यार तुम्हारी मेरी नहीं बनेगी बॉस, बता रहा हूँ, या हमारे बड़े शदीद इख्तलाफात हो जाएंगे। ये मैं सलमान को एक जहनी अजियत देना चाहता हूँ। अच्छा। है ना, उसके बड़े बाजू, ये वो, ये शोल्डर, आंखें, काजल, फुल पाउडर, लिपस्टिक, पूरे बुंदे बुंदे, बिल्कुल कभी कभी तो मुझे भाभी भाभी सा लगता है। दिल करता उसे कह दूं सलमान भाभी, लेकिन वो भी है, उसका भी हिसाब किताब है ना वहाँ पे। तो मेरा ये दो जगह पे तो है। और फिर चलो खुदा ना करे तुम्हारी किस्मत इतनी खराब, मुझे दूसरी भी नहीं मिली। अब किसी भी तीसरी का नाम लूंगा तो वो भी आपको पसंद होगी यार। नहीं, आप नाम ले, मैं मैं किसी पुरानी हीरोइन का नाम लेता हूँ जिसको आप कहेंगे जाहिर। रेखा। खुदा की कसम भाई, तुम मेरे भाई हो, मैं देखो तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मतलब आप कहना चाह रहे कि मैं उसको भाभी कह दूं अभी से? वो पहले से भाभी। किसी एक को कह दो तुम्हारी। रेखा को भाभी कह दिया मैंने। तो मैं आपको 2-3 साल बाद सोच के बताऊंगा। लोग हमारे ड्रामे देख के समझते शायद यही, इनके घरों में भी यही गुर्बत है। टूटा हुआ दरवाजा, फटा हुआ पर्दा, बाप बाहर से परेशान आ रहा है, ठेला ले गया, आटा नहीं मिला, तो समझ रहे, यही इनके मुल्क के हालात है। और जिनके मुल्क के ऐसे हालात है वो ये बातें ही नहीं कर रहे। 5 स्टार होटल, स्पोर्ट्स कार से उतरा है, इधर एक देना बॉटल, हाँ। और उसके बाद उनको पानी नहीं है पीने के लिए। लेकिन एक प्रेजेंटेशन वो नहीं है हमारे पास, था ना, ये चीज है। खातिन हज़रात, एहसन भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई, जिसमें एक बात ये थी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का फैसला भी अब अमेरिका करेगा। मैं ओबामा भाई से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओबामा भाई, आप हमारी पुरानी फिल्में देखें, मैं आपको बशीरा भिजवाऊंगा, मौला जट भिजवाऊंगा, मैं आपको खतरनाक भिजवाऊंगा, खानजादा खौफनाक भिजवाऊंगा, मैं आपको सारे, और सबको छोड़े ओबामा भाई, मैं आपको नरगिस का गीत माला भिजवाऊंगा मैं।